राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आपको पता है कि मैं इससे पहले भी आपके लिए नाटक, निबंध और कविता, कहानी इन सब से संबंधित, उपन्यास से संबंधित 50 प्रश्न आपके लिए हर एक सीरीज़ में लेकर आती रही थी। और आज भी मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, जिसमें कि आलोचना, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी एवं यात्रा साहित्य के से संबंधित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और ये प्रश्न आपके एलटी प्रवक्ता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो आसानी से मिल सके, और बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज का 801 नंबर का हमारा प्रश्न है, सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है। इसके ऑप्शन हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, श्रीनिवास दास या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो जो नाटक ये आलोचना ग्रंथ है इसे लिखा है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और ये बहुत प्रसिद्ध इनका आलोचनात्मक ग्रंथ रहा है। अगला प्रश्न है, देव और बिहारी। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप ज़रूर इसे नोट डाउन करिए। देव और बिहारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इसके ऑप्शन हैं लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी कृष्ण बिहारी मिश्र। देखिए, जब देव और बिहारी और एक दूसरी ही रचना है बिहारी और देव, तो ये दोनों ही प्रश्न अगर आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ देव और बिहारी के लेखक का नाम याद रखने के लिए। देखिए, इसमें देव और बिहारी में जो बिहारी है वो दूसरे नंबर पर है, और आप ये देखिएगा कि कृष्ण बिहारी में भी जो बिहारी है वो किस में है, दूसरे नंबर पर है। तो आप इन दोनों इस चीज़ को याद रखिएगा कि बिहारी दूसरे नंबर पर है, तो आपको कृष्ण बिहारी मिश्र जी का ही ऑप्शन इसमें टिक करना है, देव और बिहारी पुस्तक अगर आ जाए। अगला प्रश्न देखिए, सूरज की अंतिम किरण से सूरज की पहली किरण तक किसकी रचना है। इसके ऑप्शन है मोहन राकेश, मणि मधुकर, विपिन अग्रवाल या फिर सुरेंद्र वर्मा। तो इस रचना के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र वर्मा जी। अगला प्रश्न है, बिहारी और देव। देखिए, अभी मैंने ऊपर बताया देव और बिहारी, अब ये दूसरी रचना है बिहारी और देव, तो इसके रचनाकार हमें बताने हैं। इसमें भी लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र दोनों ही ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि कभी कभी गलत ऑप्शन में अपना आंसर लगा के आ जाते हैं। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब बिहारी और देव और बिहारी पुस्तक आए तो बिहारी दूसरे नंबर पर रहता है नाम, तो आपको कृष्ण बिहारी में ही टिक करना है। अगर इसके अपोजिट बिहारी और देव आ जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, उसमें लाला भगवान दीन आपको सही ऑप्शन लगाना है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं लाला भगवान दीन। अगला प्रश्न देखिए, समालोचना दर्श के रचनाकार कौन हैं। इसके ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जयशंकर प्रसाद या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो समालोचना दर्श के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर बी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न देखिए, कल्पना का आनंद किसके द्वारा ऐसे ऑन इमेजिनेशन का किया हुआ हिंदी अनुवाद है। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, नंद दुलारी वाजपेयी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो जो ये अनुवाद किया हुआ है ये अनुवाद किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, साहित्यालोचन कृति की रचयिता कौन है। इसके ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर लाला भगवान दीन। तो इसके जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं। ये रसवादी है, अलंकारवादी है, ध्वनिवादी हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल जी एक रसवादी आलोचक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होता है।
अगला प्रश्न देखिए, शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध किस पुस्तक में संकलित हैं? इसके ऑप्शन हैं चिंतामणि, रस की माला, नया साहित्य, नए प्रश्न या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो शुक्ल जी के सैद्धांतिक समीक्षा संबंधी आलोचनात्मक निबंध हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि में ये संकलित हैं। और चिंतामणि का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, ये हुआ था 1939 ईस्वी में इसका पहला प्रकाशन हुआ था, चिंतामणि भाग 1 का। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी रचना आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की है? इसके ऑप्शन है नया साहित्य, नए प्रश्न, कवि निराला, प्रकीर्ण का या फिर उपयुक्त सभी। तो नंद दुलारी वाजपेयी जी की ये तीनों ही रचनाएं हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, नाथ संप्रदाय हिंदी साहित्य का आदिकाल किस आलोचक की रचनाएं हैं? ये दो रचनाएं यहाँ पर हैं, एक नाथ संप्रदाय है, दूसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल। इसके ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो दोनों ही रचनाएं हैं इनके आलोचक हैं ऑप्शन नंबर बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, कामायनी के अध्ययन की समीक्षाएं के रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शन हैं जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर नगेंद्र या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध। तो जो ये रचना है उसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, काव्य के रूप एवं सिद्धांत और अध्ययन नामक कृतियाँ किस आलोचक की हैं? इसके ऑप्शन हैं बाबू गुलाब राय, बी है डॉक्टर नगेंद्र, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा किस वर्ग के आलोचक हैं? इसके ऑप्शन हैं मनोविश्लेषणवादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामविलास शर्मा जी ये आते हैं ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवादी वर्ग के आलोचक में। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार कौन हैं? इसके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो इस रचना के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर यहाँ पर थोड़ा सा ये ऑप्शन गलत हो, हाँ इसमें आंसर बिल्कुल सही है ये, लेकिन इसकी जो ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, यहाँ पर डी होना चाहिए था। ये ऑप्शन नंबर सी होना था और ये डी होना था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये डॉक्टर रामविलास शर्मा ये प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से डॉक्टर नगेंद्र की कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई है? इसके ऑप्शन हैं आस्था के चरण, रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति या फिर रीति काव्य की भूमिका। तो इसके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रस सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र कृति के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन देखिए डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसके ऑप्शन है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिव्यंजनावाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है ये, तो आप इसे ज़रूर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए। काव्य में अभिव्यंजनावाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, बाबू गुलाब राय, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर गंगा प्रसाद पांडे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मी नारायण सुधांशु। अगला प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी हुई कृति है? मैंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न रखे हुए हैं, तो आप हर एक प्रश्न में ध्यान दीजिएगा।
इसके ऑप्शन हैं गंगा प्रसाद पांडे, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो जो ये रचना है वो लिखी है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की है? इसके ऑप्शन है आलोचना के मान, साहित्य की परख, प्रगतिवाद या फिर उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही जो पुस्तकें हैं ये डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान जी ने लिखी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह या फिर धर्मवीर भारती। तो इसके जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, हमें इसमें सूचियों को सुमेलित करना है। आलोचक और आलोचना का ग्रंथ का नाम दिया है। तो शिवदान सिंह चौहान जो थे उन्होंने लिखा है साहित्यानुशीलन। क्या लिखा है? बी साहित्यानुशीलन। प्रकाश चंद्र गुप्त जी की जो रचना है वो है हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा। और तीसरे हैं इलाचंद्र जोशी, इन्होंने लिखा है साहित्य संतरण। अगला है अज्ञेय जी और वो उनकी जो लिखी हुई आलोचना ग्रंथ है त्रिशंकु। तो इसमें हमारा ऑप्शन देखिए कूट जो बैठता है बी सी डी ए। चलिए देखते हैं बी सी डी ए हमारा किस में है। ये है ऑप्शन नंबर बी सी डी ए। अगला प्रश्न देखिए, रस मीमांसा के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो रस मीमांसा के जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, नंद दुलारी वाजपेयी या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन हिंदी साहित्य की भूमिका इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है? इसके ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जैनेन्द्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से हमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। पहला है देखिए नया साहित्य नए प्रश्न, इसकी रचना आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने की है। दूसरा है मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। नई समीक्षा ये अज्ञेय की कृति है। और काव्य में अभिव्यंजनावाद ये लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है। देखिए अभी ऊपर आया था काव्य में अभिव्यंजनावाद किसके? लक्ष्मी नारायण सुधांशु की। तो इसका जो सही आंसर देखिए अभी हमारा इसमें नए साहित्य नए प्रश्न ये भी किसकी है? आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का है, ये भी सही है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप ये किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, तो बी भी सही है। और डी भी सही है हमारा, काव्य में अभिव्यंजनावाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का है। लेकिन नई समीक्षा ये किसका है? अज्ञेय की कृति। ये हमारा यहाँ पर कथन गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा असत्य कथन दिया हुआ है। तो नई समीक्षा किसका है? ये है अमृत राय जी का। किसका है ये? अमृत राय जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है ये। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। इनमें से डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन सी कृति है? इसके ऑप्शन है भाषा और समाज, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, आस्था और सौंदर्य या फिर उपयुक्त सभी। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की जो कृति है ये तीनों ही इनकी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इतिहास और आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, देव और उनकी कविता के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन है लाला भगवान दीन, कृष्ण बिहारी मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर नगेंद्र।
अगला प्रश्न देखिए, छायावाद नामक ग्रंथ इनमें से किसने लिखा है? इसके ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो छायावाद जो ग्रंथ लिखा है वो लिखा है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नामवर सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसके लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो इस ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है, कविता के नए प्रतिमान, इसके लेखक कौन है? तो इसमें ऑप्शन देखिए, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र या फिर डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नामवर सिंह। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से हमें असत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, अभिव्यक्ति विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है। दूसरा देखिए, साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की कृति है। तीसरा है, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, डॉक्टर निर्मला जैन की कृति है। इसमें चौथा है देखिए, नई कविता सीमाएं एवं संभावनाएं, ये गिरिजा कुमार माथुर के हैं। और ये इसमें से देखिए, ये 4 के 4 ऑप्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं ये रचनाएं। तो इसमें से जो हमारा गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की ना होकर किसकी है? ये किसका ग्रंथ है? ये है इलाचंद्र जोशी जी का। साहित्य सर्जना जो है इलाचंद्र जोशी जी का ये ग्रंथ है, आलोचनात्मक ग्रंथ है। और इसके अलावा अभिव्यक्ति विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की रचना है। सी है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, निर्मला जैन का है। और डी है नई कविताएं सीमाएं और संभावनाएं, गिरिजा कुमार माथुर की हैं। ये चारों ही रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। साहित्य सर्जना डॉक्टर नगेंद्र की ना होकर इलाचंद्र जोशी जी की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन देखिए, मुक्तिबोध, दिनकर, अज्ञेय या फिर डॉक्टर नामवर सिंह हैं। तो इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, दिनकर। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार किस रचनाकार की कृति है? इसके ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध या फिर अज्ञेय। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से हमें असंगत कथन को अलग करना है। देखिए, ए ऑप्शन में क्या दिया है? आलोचक और आलोचना है, ये बच्चन सिंह जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। नए प्रतिमान पुराने निकष, ये किसका है आलोचनात्मक ग्रंथ? लक्ष्मीकांत वर्मा जी का दिया है। भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान जी का दिया है। और कहानी और नई कहानी, ये है डॉक्टर नामवर सिंह। तो जो इसमें हमारा जो गलत ऑप्शन है वो कौन सा बैठता है? इसमें भाषा और संवेदना इंद्रनाथ मदान का ना होकर किसका है? ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। किसका है ये? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। और इसके अलावा आलोचक और आलोचना बच्चन सिंह जी का है। नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा शर्मा का है। भाषा और संवेदना किसका है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। और कहानी और नई कहानी डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न देखिए, चेतना के बिंब के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, बी है नेमीचंद्र जैन, नरेश मेहता या फिर अज्ञेय। तो चेतना के बिंब इसके लेखक है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न देखिए, लाल तारा के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसे जरूर नोट डाउन करिएगा। इसके ऑप्शन है महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी लाल तारा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, बादशाह दर्पण की रचना किसने की है? शिव प्रसाद सितारे हिंद,
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, अज्ञेय या फिर इलाचंद्र जोशी। तो बादशाह दर्पण की रचना की है ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है वियोगी हरि, बनारसी दास जैन, बनारसी दास चतुर्वेदी या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। तो हिंदी का जो पहले आत्मकथा लेखक है वो ऑप्शन नंबर बी बनारसी दास जैन। और इनकी जो आत्मकथा है पहली वो कौन सी है? वो है अर्ध कथानक। क्या है? अर्ध कथानक। परीक्षा में ऐसा प्रश्न भी बन जाता है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है, तो उसका उत्तर होगा अर्ध कथानक। और हिंदी के पहले आत्मकथा लेखक कौन है? तो बनारसी दास जैन। इन्हीं के द्वारा लिखी हुई जो अर्ध कथानक आत्मकथा है वो हिंदी की पहली आत्मकथा है। अगला प्रश्न देखिए, क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई, उपेंद्र नाथ अश्क या फिर प्रकाश चंद्र गुप्त। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है ऑप्शन नंबर ए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला प्रश्न है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? इसके ऑप्शन हैं प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी पंडित श्री राम शर्मा जी। अगला प्रश्न है, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? ये एक रिपोर्तार्ज है, संस्मरण है, आत्मकथा है या फिर यात्रा वृत्तांत है। तो ये किस विधा की रचना है? ये है ऑप्शन नंबर ए एक रिपोर्तार्ज है। ये रांघे राघव जी द्वारा लिखा हुआ रिपोर्तार्ज है। अगला प्रश्न देखिए, रामा बिंदा घीसा भक्तिन ये सब क्या हैं? इसके ऑप्शन है महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र हैं, ये काल्पनिक पात्र हैं, दलित पात्र हैं या फिर प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। तो ये सभी जो भक्तिन, घीसा, बिंदा और रामा हैं ये सब क्या है? ऑप्शन नंबर ए महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? इसके ऑप्शन है रेखाचित्र की, स्मृति की रेखाएं, हमारे आराध्य, पद्म पराग या फिर माटी की मूर्तें। तो जो सबसे पहली रचना रेखाचित्र की रही है वो है ऑप्शन नंबर सी पद्म पराग। अगला प्रश्न देखिए, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? इसके ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या फिर काका कालेलकर। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये किस विधा की रचना है? ये एक आत्मकथा है, जीवनी है, संस्मरण है या फिर रेखा चित्र है। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये क्या है? ये है एक आत्मकथा। और इसके जो रचनाकार कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। अगला प्रश्न देखिए, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है प्रेमचंद, अमृत राय, दयानंद सरस्वती या फिर रामविलास शर्मा। तो इसके जो लेखक हैं वो है ऑप्शन नंबर बी अमृत राय। अगला प्रश्न है, पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है? इसके ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, जीवन प्रकाश जोशी या फिर डॉक्टर शांति जोशी। तो पंत की जीवनी इसमें से किसने लिखी है? वो लिखी है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शांति जोशी ने। और ये आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न भी हो चुका है। आशा है कि आपको आज की सीरीज भी पसंद आई होगी। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आती रहूँगी। चलिए मिलते हैं मेरी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।